प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम ये पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भूगोल की परिभाषा के साथ ही जो भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं उनकी चर्चा की थी, जिसमें भौतिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र की भी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम जो सौर मंडल है उसकी चर्चा करेंगे। तो अपना जो सौर परिवार है वो इसी ब्रह्मांड में स्थित है, अर्थात अपने पृथ्वी के चारों तरफ जो हमें आकाश दिखाई देता है, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, जिसका विस्तार अनंत है, और इसी अंतरिक्ष में हमारा ब्रह्मांड स्थित है। तो जो ब्रह्मांड है उसकी रचना कई आकाशीय पिंडों से मिलकर होती है, अर्थात ब्रह्मांड की रचना आकाश गंगाओं के समूह से होती है। मतलब कई आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और आकाश गंगाओं का निर्माण तारों के समूह से होता है, अर्थात असंख्य तारे मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं। तो जो तारे हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है, अर्थात तारा हम उस पिंड को कहेंगे जिसमें खुद की ऊर्जा हो। अब इनमें जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है, अर्थात इनके केंद्र में जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं इनके रूपांतरण से, अर्थात हाइड्रोजन होती है, इसलिए ये तारे चमकते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है जिसकी स्वयं की ऊर्जा है। ऐसे ही असंख्य तारे मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं, और इन अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड की रचना होती है। तो तारों के समूह से आकाशगंगाएं बनती हैं, आकाशगंगाओं के समूह से ब्रह्मांड की रचना हुई है। हमारा जो सौर परिवार है जिसमें सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं या अन्य आकाशीय पिंड हैं वो ऐरावत पथ या दुग्ध मेखला, जिसे अंग्रेजी में द मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, उसमें स्थित हैं। अर्थात पृथ्वी या सौर परिवार जो है हमारा, उसकी आकाशगंगा का नाम है ऐरावत पथ या द मिल्की वे। तो इसी में हमारा सौर परिवार स्थित है। ऐसे ही असंख्य और भी आकाशगंगाएं हैं जो ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। तो आज हम सौर परिवार की चर्चा कर रहे हैं। तो सौर परिवार से तात्पर्य है कि सूर्य जो सौर परिवार का केंद्र है, और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड हैं उन्हें हम सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इस तरह के सभी आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम सौर परिवार कहते हैं। तो इनकी एक एक की हम चर्चा करेंगे। तो पहले है ग्रह, प्लैनेट्स। तो ग्रह और एक तारे में अंतर होता है। तारा हम उसे कहेंगे जिसमें स्वयं की ऊर्जा होती है, और ग्रह में स्वयं की ऊर्जा नहीं होती है, जबकि ग्रह जो है वो दूसरे तारे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो ग्रह है या पृथ्वी के जो साथी ग्रह हैं जो हमारे सौर परिवार में हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह। तो जो ग्रह हैं उनमें बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून है। देखिए मानचित्र में ये सूर्य, और इसके सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और एक है प्लूटो। तो प्लूटो को भी पहले ग्रह मानते थे, लेकिन वर्तमान में इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं मानते हैं।
अब वर्तमान में केवल 8 ही ग्रह हैं। सबसे नज़दीक बुध है, मरकरी, और सबसे दूरी पे है नेपच्यून, वरुण। तो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की एक मीटिंग हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि बुध जो है वो ग्रह की परिभाषा में नहीं आता। अर्थात ग्रह हम उसे कहेंगे जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाए, जैसे कि ये सभी पिंड लगाते हैं। तो प्लूटो भी ये चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये जो ग्रह हैं ये अपने निर्धारित ऑर्बिट में ही, ऑर्बिट का मतलब जो कक्षा है इनकी या निर्धारित जो मार्ग है उसी में चक्कर लगाने चाहिए, जबकि प्लूटो है वो नेपच्यून के मार्ग को काटता है। साथ ही इनमें स्वयं का इतना द्रव्यमान होना चाहिए जिसमें इनमें गुरुत्वाकर्षण हो सके और ये अपने आप को एक गोलीय पिंड में रख सके। तो प्लूटो इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तो वर्तमान में अब 8 ही ग्रह हैं। देखिए चार्ट में सूर्य और सूर्य के जो ग्रह हैं उनका क्रम दिया गया है, जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो सूर्य से अगर औसत दूरी की बात करें तो यहाँ औसत दूरी मिलियन किलोमीटर में दर्शाई गई है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सबसे नज़दीक है बुध जो 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है, फिर शुक्र है 108, फिर पृथ्वी है अपनी 150 मिलियन, और फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूरी पे है वरुण। तो जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है और इसके सबसे नज़दीक भी है सूर्य के। इसका जो नामकरण है वो जो ग्रीक देवी है मरकरी उसके नाम पे किया गया है। उपग्रहों की अगर बात करें तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते। अब उपग्रह किसे कहेंगे? जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी तरह इन ग्रहों के जो आकाशीय पिंड हैं वो भी परिक्रमा करते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ऐसे ही और भी अन्य ग्रह हैं, उनके कुछ उपग्रह हैं, वो इनके चक्कर लगाते रहते हैं। तो बुध शुक्र का कोई नहीं है, पृथ्वी का एक है चंद्रमा, मंगल के 2 हैं फोबोस और डीमोस, सर्वाधिक बृहस्पति के हैं, फिर शनि के हैं, फिर अरुण और वरुण के 14। तो ये इनकी संख्या दी गई है। अब जो ये ग्रह होते हैं इनमें 2 तरह की गतियां होती हैं। एक तो परिभ्रमण रोटेशन पीरियड मतलब परिभ्रमण अवधि, एक तो होती है अक्ष पर वो घूमते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह कुछ निश्चित अवधि में पूरा चक्कर लगाते हैं। तो परिभ्रमण की बात करें तो बुध 59 दिन में एक चक्कर लगाता है, 243 दिन में शुक्र जो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो परिभ्रमण अवधि है वो शुक्र की है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, जिसे एक दिन होता है। तो ये पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि हुई। मंगल 24 घंटे और 37 मिनट में लगाता है, बृहस्पति 9 घंटे और 56 मिनट में, शनि 10 घंटे और 39 मिनट में, अरुण 17 घंटे और 14 मिनट में, और वरुण 16 घंटे और 7 मिनट में। तो इसमें देखिए सबसे अधिक जो परिभ्रमण अवधि है वो है शुक्र की। ये सर्वाधिक समय लेता है एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर, जबकि सबसे कम है बृहस्पति की, ये सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब दूसरी जो गति है वो है परिक्रमण ऑर्बिटल पीरियड, मतलब एक जो परिक्रमा करते हैं ये सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी 1 वर्ष में लगाती है, ऐसे ही प्रत्येक ग्रह की कुछ अवधि है। तो बुध है वो 88 दिन में करता है, शुक्र है 225 दिन में करता है एक चक्कर सूर्य का, पृथ्वी है वो 365.25 दिन में, जिसे लगभग अपन 1 वर्ष मानते हैं, मंगल है 1.8 वर्ष में, बृहस्पति है 11.86 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूर्य का,
शनि 29.46 वर्ष में, अरुण 84 वर्ष में, वरुण 164 वर्ष में। तो सर्वाधिक समय ले रहा है वरुण, जो सबसे दूर भी है, और सबसे कम समय ले रहा है बुध, जो सबसे नज़दीक है। तो यहाँ देखिए बुध की जो परिभ्रमण है अक्ष पर, तो ये 59 दिन में ही, मतलब यहाँ का जो दिन है वो 59 दिन, जो पृथ्वी का एक दिन, ये बराबर है। मतलब पृथ्वी तो 24 घंटे में ही एक चक्कर लगा जाती है, या 24 घंटे में ही एक दिन हो जाता है, जबकि यहाँ 59 दिन बाद में एक दिन होता है। तो बुध ग्रह का परिभ्रमण अवधि 59 है और परिक्रमा ये 88 दिन में लगाता है। अब ये जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के प्रत्येक ग्रह, तो इनकी जो गति है वो दर्शाई गई है। तो औसत परिक्रमण गति किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये कितने किलोमीटर की गति से चलते हैं। तो यहाँ देखिए बुध 47.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, शुक्र 35 से, पृथ्वी जो है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, मतलब लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर मंगल 24.1 किलोमीटर पर सेकंड, ये बृहस्पति का, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। तो प्रत्येक ग्रह की जो औसत परिक्रमण गति गई है वो दी गई है। तो पृथ्वी की आपको ध्यान में रखनी है कि 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये सूर्य का चक्कर लगाती है, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं पृथ्वी से सापेक्ष जो द्रव्यमान है प्रत्येक पिंड का, जिससे इनके में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी के सापेक्ष माना गया है यहाँ, मतलब पृथ्वी का एक मान लिया गया। तो पृथ्वी की तुलना में देखें तो बुध का 0.06 है, शुक्र का 0.82 है, मंगल का 0.11 है, बृहस्पति का सर्वाधिक है, तो सबसे भारी है ये। फिर शनि का 95, फिर 15, फिर 17। तो प्रत्येक ग्रह का ये द्रव्यमान दिया गया है। अब रंग की अगर बात करें तो बुध और जो शुक्र है इनका रंग है वो तारे के जैसा होता है। जिस तरह तारे चमकते हैं वैसे ही ये ग्रह चमकते हैं। ये तारे नहीं है, लेकिन सूर्य के नज़दीक होने के कारण सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के निवासियों को दिखाई देता है। इसलिए बुध व शुक्र दोनों को भोर व सांझ के तारे कहते हैं। मतलब सूर्य उदय होने से कुछ देर पहले ये दिखाई देते हैं पूर्व में, और सूर्यास्त के समय भी ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको भोर का तारा व सांझ का तारा कहते हैं। तो ये दोनों ग्रह ही सूर्यास्त व सूर्योदय के पहले दिखाई देते हैं, लेकिन शुक्र जो ग्रह है वो अधिक देर तक दिखाई देता है, इसलिए शुक्र ग्रह को ही भोर का व सांझ का तारा माना जाता है। अगर एग्जाम में आपके आए और विकल्प में ये 4 हो, बुध भी हो, शुक्र भी हो या और अन्य हो, तो आपको शुक्र को ही चयन करना है। बाकी बुध ग्रह भी सुबह और शाम दिखाई देता है। इसलिए जो ग्रीक लोग थे, यूनानी लोग, उन्होंने बुध को सूर्योदय के समय जब दिखाई देता है तो अपोलो नाम दिया, और सूर्यास्त के समय जो दिखाई देता है बुध, उसे मरकरी कहा। तो बुध के नाम हो गए अपोलो और मरकरी। तो जब सुबह दिखाई देता है तो अपोलो बोल दिया और शाम को मरकरी। तो जो शुक्र है वो अधिक चमकीला भी है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी यही माना गया है, और पृथ्वी के नज़दीक भी यह है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जो पृथ्वी के नज़दीक है। तो अगर रंग की और बात करें तो पृथ्वी नीला ग्रह है, मतलब आकाश से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि यहाँ जल की मात्रा अधिक है, 71% भाग पर महासागर हैं, जली जल है, इसलिए ये नीला ग्रह है। मंगल है वो लाल ग्रह है,
और बृहस्पति एक लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है, जबकि शनि है उसका कोई रंग नहीं है। इसका कारण यह है कि शनि जो ग्रह है उसके चारों तरफ वलय होते हैं। ये देखिए, वलय का मतलब ये रिंग छल्ला बना हुआ है। तो इस जो रिंग है इसके कारण इसका कोई भी रंग दिखाई नहीं देता। अब ये रिंग जो है ये गैसों का एक समूह है, तो गैसों से ये निर्मित होता जाता है और यही गैसें ठोस होकर उपग्रह में बदलती जाती हैं। तो इसका कोई कलर नहीं है। और जैसा कि हम जो पूजा पाठ करते हैं शनि देव की, तो आप जानते ही उनका कौन सा रंग वो पसंद करते हैं। अरुण है ये हरा ग्रह है और वरुण है वो थोड़ा कम हरा है, ग्रीनिश है। अरुण ग्रीन है और वरुण जो है वो ग्रीनिश कम हरा है। तापमान की अगर बात करें तो बुध है जो सबसे नज़दीक है, तो यहाँ 350 से अधिक तापमान होता है। मतलब 350 का तात्पर्य 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर -140 डिग्री, अर्थात सूर्य के सामने जो बुध का भाग होता है वहाँ दिन में 350 से अधिक तापमान हो जाता है, और रात्रि के समय या सूर्य के विपरीत जो भाग है वहाँ -140 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। शुक्र ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो धरातल का है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और समुद्रों का है 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो औसतन रूप से पृथ्वी का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो -23 डिग्री, तो सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो तापमान की मात्रा भी कम हो रही है। बृहस्पति में -123 डिग्री सेल्सियस, शनि की -180 डिग्री सेल्सियस, अरुण और वरुण की 218 माइनस और वरुण की -228। तो ये जो ग्रह हैं ये एकदम ठंडे ग्रह हैं। तो ये दोनों काफ़ी ठंडे हैं। और जो अरुण है इसका जो अक्षीय झुकाव है वो अधिक है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इस ग्रह पर मीथेन गैस भी अधिक पाई जाती है। साथ ही अरुण और वरुण अर्थात यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में लगभग समानता सी पाई जाती है। तो इस तरह हमारे सौरमंडल में ये मुख्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इन जो ग्रह हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं मुख्य वो हमने चर्चा की है। साथ ही आपको पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन करना है। तो इस वीडियो में आज हमने जो ग्रह हैं उनकी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम क्षुद्र ग्रह, उल्का, पुच्छल तारे और जो बौने ग्रह हैं जिन्हें ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, जैसे प्लूटो और इसके साथ ही अन्य जो तारे हैं उनकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।